66 दिन हो रहे बॉडी में चेंज दिख रहा है, स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट हो रही है। डे 3 80 पॉडेस तब बता चलता है जब बॉडी तो एक बार फिर उसी से लिमिट तक पुश हो। और आज HRT ट्रेनिंग है और आज हमें वो टेस्ट करना है कि हम कहाँ तक पुश करते थे अपनी वर्कआउट। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, हम आज HRT ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते HRT ट्रेनिंग और देखते हैं कहाँ तक आज पॉडेस होगा हमारी बॉडी में। शुरुआत हमने बर्फी से की है। ये सेट में हमने 12 से 13 एक्सरसाइज एट्टी हुई है। सब एक्सरसाइज थे 10 से 15 काउंट करते हैं और बीच में 15 से 20 सेकंड का रेस्ट देते हैं। और जब पूरा एक सेट खत्म हो जाए तब दूसरे सेट स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का रेस्ट देते हैं। यानी 2 वेरिएशन के बीच में सिर्फ 15-20 सेकंड का रेस्ट और 2 सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट में देता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपनी HRT ट्रेनिंग तो ट्रेन करता हूँ और HRT ट्रेनिंग पूरी कर रहा हूँ और इस तरह से अच्छे से अपनी HRT ट्रेनिंग करता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। मैं टोटल 4 से 5 सेट HRT ट्रेनिंग का ऐसे करता हूँ, ऐसे नॉन स्टॉप करता हूँ बिना सिर्फ 15-20 सेकंड, वो भी पोजीशन बदलने के लिए बीच में चेंज करता हूँ। एक सेट कंप्लीट करने के बाद मैं 1 से 1.5 मिनट रेस्ट दे देता हूँ। तभी पानी पीना होगा, बॉडी ज़्यादा थक जाए तो 2 मिनट दे देता हूँ, पर उससे ज़्यादा रेस्ट बिल्कुल नहीं देता और अपनी बेहतर तरीके से HRT ट्रेनिंग बताओ होना एक नॉर्मल बात है, पर उठ जाना आपकी चॉइस है। तो उठना नहीं है तो जो आप उठ गए तो पॉडेस भी उठ जाएगी। पॉडेस शो हो सकती है लेकिन स्टॉप नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ये बात हमेशा याद रखना आप। मेरा दौर सिंपल है, तरह से अपने आप को बेहतर बनाना। परफेक्ट नहीं तो इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता, पर तरह से आज बेहतर बन सकते हैं। तो वही कोशिश करता हूँ। आप एक्सक्यूज दो दे तो आप तो कम्फर्ट दे दे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो आप तो इज्जत दे दी। चॉइस आपकी है कि आप तो एक्सक्यूज देने कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आप तो बॉडी में चेंजेस डालने हैं। जो इंसान दौड़ पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करता है, कुर्बान कर सकता है, वही जाति एक दिन रिजल्ट से ही बेहतर करता है और अपनी बॉडी में अच्छा चेंजेस ला पाता है। बाकी जो तो कुर्बान नहीं कर सकता, ना डाइट अच्छे से कर सकता है, अपनी नींद तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकता, वो तो अभी तो चेंज नहीं कर सकता और ना ही अपनी जीत तो सही बेहतर कर सकता है। तो आपको भी रहना है तो आपको कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी जाते आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने तो मिले। बाकी ऐसे ही एक्सक्यूज देने से या बातें करने से कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। वो HRT ट्रेनिंग सबसे हार्ड ट्रेनिंग में से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर दो, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर दो, आप नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर दो, पर HRT इन सबसे हटते हैं। और सबसे RJD63 था वो HRT ट्रेनिंग। जिम में तो नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं होने वाली थी, नॉर्मल सेशन नहीं होने वाला था। HRT ट्रेनिंग का मतलब शॉर्ट टाइम में बॉडी को मैक्सिमम एफर्ट देना होता है। हर उनके साथ ब्रीथिंग हैवी होती है, हार्ट रेट बढ़ती जाती है, बॉडी बॉडी उठता बस, पर आप तो उठना नहीं है तो वहीं पे आप तो रिजल्ट मिलेगा और बॉडी के साथ डिसिप्लिन फॉलो करते रहना पड़ेगा और तभी जाते डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 1-2 जर्नी में सिर्फ 1-2 दिन हार्ड वर्कआउट करना जरूरी नहीं होता, ना ही इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डे 1 पर जो जर्नी स्टार्ट की थी वो आज डे 67 पर उससे डिफरेंस फील हो रहा है। पॉडे सिर्फ मिरर में नहीं होता, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और माइंड शेप में भी होता है, जो मुझे अच्छे से फील हो